चलिए जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत आसान है। जैसे यहां पहला क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = sin x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x का होता है 1 प्लस 3 टाइम्स y का होता है dy/dx दैट इज इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। अब मैं 2 को इधर से इधर ले जाता हूं, 3 टाइम्स dy/dx इज इक्वल टू cos x -2, तो dy/dx आ जाएगा हमारे पास cos x -2 डिवाइडेड बाय 3। और ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। दूसरा है क्वेश्चन 2x + 3y = sin y। 2x + 3y = sin y। बस इसी क्वेश्चन में x की जगह पे इन लोगों ने y लिखा है। तो आप जरा देखिए इसको कैसे अपन लोग, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x की जगह पे 1 प्लस 3 टाइम्स y की जगह पे dy/dx दैट इज इक्वल टू sin y। sin y का डिफरेंशिएशन होगा cos y, फिर y को भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये इसके अंदर ये वेरिएबल x नहीं है, x की जगह y है, तो y को भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा sin y का हो जाएगा cos y इंटू y का डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx। अब जरा देखिए दो तरफ dy/dx है, तो मैं क्या करता हूं 2 = dy/dx कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा cos y -3। मैंने dy/dx को इस तरफ भेज दिया, फिर dy/dx कॉमन लिया तो cos y -3। तो अब dy/dx क्या आएगा? dy/dx हमें मिलेगा 2 cos y -3। देखिए पैटर्न में कितना अंतर है, आंसर में काफी कुछ इसमें डिफरेंट है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसको अगर हम लोग देखें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो a इंटू x का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस b इंटू b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगी, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है y स्क्वायर का भी 2y होगा, मगर y का डिफरेंशिएशन हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dy/dx। y स्क्वायर का हुआ 2y, फिर अंदर जो y है उसका dy/dx। cos y का होगा -sin y, फिर उसके अंदर y का डिफरेंशिएशन dy/dx। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से यहां बुलाते हैं और इसको इधर से इधर ले जाते हैं। 2 टाइम्स by dy/dx प्लस sin y dy/dx इज इक्वल टू -a dy/dx इंटू 2 टाइम्स by प्लस sin y इज इक्वल टू -a। तो dy/dx हमें मिलेगा -a डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स by प्लस sin y। ये कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। गॉट द पॉइंट? तो इजी क्वेश्चंस रहते हैं, बस x के जैसे ही हमें डिफरेंशिएट करना होता है। बस अगर x की जगह y हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग dy/dx। ओके, तो चलिए फटाफट इसे कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए जी भाई, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो स्टार्ट करते हैं। इसे यदि मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। इसमें प्रोडक्ट रूल लग रही है। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। अब वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलता है? ये मिलेगा 2 टाइम्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू tan x का होगा सेग स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो अब जरा देखिए हमारे पास सारी चीजें कितनी सिस्टमैटिक तरीके में आ गई है। अब मैं क्या करता हूं, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स साथ में ले लेता हूं। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब यहां पे बचता है x, यहां पे बचता है 2y, वो इधर से इधर आएगा तो ये जाएगा -1, दैट इज इक्वल टू, ये आएगा सेग स्क्वायर एक्स माइनस वाई, क्योंकि हमने इसको यहां से यहां भेजा है और इसको यहां से यहां भेजा है, करेक्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ में आ गया x प्लस 2y माइनस 1, और उस तरफ चले गया सेक स्क्वायर एक्स, ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y माइनस 1, और ये इजीली आ जाता है। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस एक्स वाई, प्रोडक्ट रूल लगेगी, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0, करेक्ट। चलिए भाई, डी वाई बाई डी एक्स हम साथ में कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y, और ये दोनों के दोनों उस तरफ भेज देते हैं, इसको भी भेज देते हैं और इसको भी भेज देते हैं, तो ये जाएगा -2x माइनस वाई, ये 2x भी उधर भेज दिया, y भी उधर भेज दिया, तो -2x माइनस वाई। तो अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा भाई? डी वाई बाई डी एक्स आएगा -2x प्लस वाई, कॉमन ले लिया मैंने, और डिनोमिनेटर में आएगा x प्लस 2y। ठीक है जी। तो देखिए कितने इजीली आंसर आता है, ध्यान से करना है। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसे। लीजिए, अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ध्यान से समझना है। इजी है, मगर जरा सी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि इसको अगर हमने ध्यान से नहीं किया तो कुछ ना कुछ हमसे छूट सकता है, तो ध्यान से करना है। तो इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो ये तो आ जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस, इसमें दो फंक्शन है एक्स स्क्वेयर और वाई। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। ये लग गई इसमें प्रोडक्ट रूल, इसमें प्रोडक्ट रूल लग गई है। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। उसी तरीके से ये आएगा अगला टुकड़ा, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 टाइम्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा फंक्शन वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन 1। फिर वाई क्यूब का होगा 3 टाइम्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहां तो कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। देखिए जी, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। फिर यहां पे भी उसी तरीके से पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, वाई क्यूब का होगा 3y स्क्वायर, और फिर y का होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब सारे डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं भाई, डी वाई बाई डी एक्स ले लेते हैं कॉमन। तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां पे बचेगा 2y, 2x स्क्वायर 2xy, 2 टाइम्स xy प्लस 3 टाइम्स y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर। बाकी सबको हम उस तरफ भेज देते हैं। 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। बस काम हमारा हो गया खत्म। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन सब में ले लेते माइनस कॉमन, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस 3 टाइम्स वाई स्क्वायर। ओके, तो देखिए ध्यान से करना है, बाकी ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है। चलिए फटाफट कीजिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। के कांस्टेंट है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके से लिखा है, साइन वाई का स्क्वायर प्लस कॉस जिसका एंगल है एक्स वाई इज इक्वल टू के। इसमें 3 फंक्शंस हैं। पहला ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट, फिर y। 3 फंक्शंस हैं। पहला ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर उसके अंदर ब्रैकेट साइन y, फिर उसके अंदर y। सिमिलरली ये cos पहला फंक्शन, उसके अंदर एक्स वाई प्रोडक्ट रूल में है। तो ध्यान से करना है इसको। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जाएगा 2 टाइम्स साइन वाई इंटू साइन वाई का होगा कॉस वाई, फिर वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए पहले ब्रैकेट स्क्वायर का होगा 2 टाइम्स ब्रैकेट, फिर साइन वाई का हुआ कॉस वाई, फिर वाई का हुआ डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स वाई का होगा माइनस साइन एक्स वाई, फिर एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल, मतलब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे,
cos xy का तो हो गया माइनस साइन xy, फिर xy का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो वो होगा प्रोडक्ट रूल से पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, और k चूंकि ये कांस्टेंट है उसका आंसर आएगा 0। तो चलिए जी देखिए 2 sin y cos y, 2 sin y cos y, ये हो जाएगा sin 2y dy by dx प्लस माइनस x टाइम्स sin xy dy by dx माइनस y sin xy इज इक्वल टू 0। ये 2 sin y cos y हो गया sin 2y, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है उस हिसाब से dy by dx माइनस x इंटू साइन xy इंटू dy by dx, फिर ये माइनस y इंटू साइन xy। तो अब जरा देखते हैं हम लोग, मैं यहां पे dy by dx कॉमन ले लेता हूं, तो dy by dx कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा भाई, sin 2y माइनस x sin xy इज इक्वल टू y sin xy। ओके, तो dy by dx हम लोग अब आसानी से निकाल सकते हैं, y sin xy डिवाइडेड बाय sin 2y माइनस x sin xy। देखिए कितने आसानी से आया है ये। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ये तो फॉर्मूला ही होता है, मगर आप ये भी देख लीजिए यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे एंगल y है, ये फॉर्मूले के पैटर्न में कहीं से भी नहीं है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉस y का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। इसमें दो फंक्शन है, एक तो ब्रैकेट का स्क्वायर, दूसरा साइन x। इसमें तीन फंक्शन है, एक तो ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर उसके अंदर cos y और फिर उसके अंदर y, क्योंकि हम लोग यहां पे जो है डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 2 टाइम्स साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos y इंटू cos y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन y इंटू y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, और ये बराबर आएगा 0 के। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा 2 साइन x cos y, 2 साइन x cos y माइनस 2 cos y sin x sin y dy by dx, that is equal to 0। 2 sin x cos x, तो ये हो जाएगा sin 2x माइनस sin 2y dy by dx, that is equal to 0। तो ये इसके इस तरफ जाएगा, sin 2y dy by dx is equal to sin 2x, तो dy by dx आ जाएगा हमारे पास sin 2x अपॉन sin 2y। देखिए कितनी आसानी से आता है। तो चलिए भाई जल्दी जल्दी फटाफट इसे कीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस पे चलेंगे हम लोग। चलिए जी, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इधर आपको फॉर्मूला याद हो, अगर फॉर्मूला नहीं है याद
तो आपको कम से कम ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले नहीं भी याद है तो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब इसमें फॉर्मूला है यूजिंग साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। अगर ये फॉर्मूला यूज करें तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। और यदि इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा यूज किया गया है? हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो होगा इसका मेथड नंबर 1। और इसका मेथड नंबर 2, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। इट इंप्लाइज दैट थीटा आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x। तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ये आ जाएगा 2 थीटा। इसके बाद थीटा की जगह पर रखेंगे हम लोग tan इनवर्स ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा dy डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से तो ऐसे किया जा सकता है। दोनों मेथड ठीक है, जिसको जो पसंद आए वो लगा सकते हैं। अब इसमें पुट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा तो थीटा आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x। क्वेश्चन आएगा tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 थीटा, 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला मेथड ज्यादा प्रेफरेबल है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये वाला मेथड ज्यादा बेहतर है। हाँ, जिन लोग को अगर फॉर्मूला याद है इनवर्स का वो भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली ये फॉर्मूला है y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स ऑफ x। उसके बाद हम लोग यहां से कर सकते हैं, ठीक है। मगर ये फॉर्मूला हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम मानेंगे नहीं। तो यही मेथड हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट। हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th एंड 12th क्वेश्चन। बहुत इजी है। 11th क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है। इसके दो मेथड्स है, मैं दोनों मेथड बता देता हूं।
इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा मेथड क्या है भाई इसका, अपन लोग यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। इट इम्प्लाइज दैट थीटा हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x। रखते हैं भाई y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, मतलब ये आ जाएगा 2 थीटा, मतलब ये आ जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। उसके बाद की कहानी पूरी इस तरीके से चलेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक इसी तरीके से। ओके चलिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था। इसको भी हम लोग कुछ इस तरीके से, 2 तरीके हैं इसके करने के। हमारे पास में एक फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, करेक्ट। तो हम लोग साइन इनवर्स ऑफ x को लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ जो भी ब्रैकेट में लिखा है उसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स ऑफ x को लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। तो साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह जाएगा y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे यदि विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 0 माइनस 2 टाइम्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो दूसरा मेथड वैसे जैसे यहां पे किया था हम लोगों ने, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। मगर साइन इनवर्स cos को कैसे खत्म करेगा ना, तो इसको भी हम लोग को लेके जाना पड़ेगा साइन में। तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 माइनस 2 थीटा। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा। उस हिसाब से आप साइन इनवर्स साइन को खा जाएगा, यह आ जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, मतलब y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, क्योंकि थीटा हम tan इनवर्स ऑफ x लिख रहे हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 2 टाइम्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो आंसर एकदम क्लियर है, ऐसा कुछ खास नहीं है, इजीली आता है। दोनों मेथड पता होने चाहिए, जिसको जो मेथड पसंद आता हो उससे वो कर सकते हैं। चलिए फटाफट लिखिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ये भी इजी क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले अगर हमें पता हो तो वैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये अगर cos इनवर्स की जगह साइन इनवर्स होता तो डायरेक्ट 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला आ जाता हमारे पास। तो इसका पहला मेथड ये कि y इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम लोग? क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट को लिखा मैंने, कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, और ये अपने को मिलेगा पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। अगर इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स हमें मिलेगा 0 माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी सीधा सीधा है। और दूसरा तरीका क्या है भाई? इसको हम लोग लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। इट इंप्लाइज दैट तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, मगर कॉस इनवर्स साइन को नहीं खा सकता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, कुछ इस तरीके से। अब कॉस इनवर्स कॉस को खा जाएगा, तो आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। थीटा की जगह tan इनवर्स ऑफ x डाल दिया। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स आएगा हमारे पास 0 माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से आता है। ओके, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसके भी दो मेथड्स हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ हम लोग के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और जब मैंने बताया था, पढ़ाया था, तब ये भी बताया था कि दिस विल बी यूज्ड एज एन एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल इज यूज्ड एज फॉर्मूला। तो हम लोग जो है इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें मिल जाता है dy बाई डी एक्स। दूसरा मेथड, यहां पे हम x की जगह पे पुट करेंगे साइन थीटा। अगर यहां पे मैं पुट कर दूं x की जगह पे साइन थीटा, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, और ये क्वेश्चन क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 2 थीटा। y इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x। उसके बाद का फॉर क्वेश्चन तो एग्जैक्टली इसके समान चलने वाला है। ओके, तो ये सिंपल सिंपल मेथड्स होती हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए फटाफट फटाफट लिखिए इसे। चलिए जी, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें वो बोल रहा है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है इसी पैटर्न पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ओके, तो इसको यूज करके हम लोग पुट करेंगे x की जगह पे cos थीटा। तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2
cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या मिलेगा, सेग इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू सेग इनवर्स ऑफ सेग 2 थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में क्या, 2 थीटा, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos इनवर्स ऑफ x। इसको अब हम डिफरेंशिएट करें यदि विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स आएगा हमारे पास 2 टाइम्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, कभी कभी क्या होता है, ये जो फॉर्मूले हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के यूज कर रहे हैं, इनके भी डेरिवेशंस आ जाते हैं। तो मैं 2 डेरिवेशंस बता देता हूं, और जैसे मैं बता देता हूं आपको डेरिवेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, डेरिवेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x मानता हूं। ओके, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, साइन y इज इक्वल टू x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह जाएगा cos y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, वो आएगा 1 अपॉन cos y। तो dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर y का अंडर रूट। अब साइन y क्या था, x, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कितने आसानी से आता है। एक और डेरिवेशन में बता देता हूं, डेरिवेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan y इज इक्वल टू x। अब इसको डिफरेंशिएट यदि करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा सेग स्क्वायर y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन सेग स्क्वायर y, और सेग स्क्वायर y क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर y। तो tan y को हमने क्या पुट किया है, x। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से बाकी डेरिवेशंस भी कर सकते हैं, बड़े आराम से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली ये सारे डेरिवेशंस होते हैं। चलिए फटाफट इसे लिखिए।